तो ये वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा इसको कंपोज किया गया है। इसको मैं थीम बता दूं पहले। और फिर ये इसमें बताया गया है कि ये जिंदगी है, ये जिंदगी है और इस जिंदगी को अपने तरीके से खुश होकर के स्पेंड कीजिए। अपने लाइफ को इस तरह से बनाइए कि आप हमेशा खुश रहो। लेकिन खुश रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बेस जो है कितना है, क्योंकि फ्यूचर में आप तभी खुश हो सकते हैं जब आपने अपना जो प्रेजेंट जो है आपने उसको अच्छी तरीके से बनाया है। जैसे ये भी आपका प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट में आप अच्छा मेहनत करेंगे तो आप नीट कंप्लीट अच्छे कॉलेज से करेंगे, तो आप वहां पर क्या है कि खुशियां बरकरार रहेगी। तब वहां कहेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये इसमें बताया गया खुश रहना है। तो सबसे पहले बात यहां पे करें कि जो वॉल्ट व्हिटमैन साहब जो हैं, तो वॉल्ट व्हिटमैन साहब ने ये इसको लिखा है, इसको कंपोज किया है कि ये चूंकि अमेरिका से थे, ये अमेरिका के डैसिंग सोसाइटी में एक थे। ही वॉज द डैसिंग, या कह सकते ही वॉज वन ऑफ द डैसिंग पर्सनालिटीज। डैसिंग पर्सनालिटी में से एक है ये। तो ये जो पर्सनालिटी है उसमें से ये फ्रॉम अमेरिका, ही वाज, आप ये कह सकते हैं, ही वाज वन ऑफ द डैसिंग पर्सनालिटीज ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका से थे। तो इन्होंने कहा अपने आज संसार जो है, ये जो संसार है बहुत बड़ा है। इस संसार में ये कहता है कि सिंग योरसेल्फ, अपने आप में गाओ, अपने आप में मत। क्योंकि ये जो संसार जो है, दिस संसार इज यूनिक। यह संसार क्या है? अनोखा है। ये यूनिक वर्ल्ड है। इस यूनिक वर्ल्ड में आए हैं तो दैट मींस कि यू शुड स्पेंड दिस लाइफ प्रॉपर्ली। तो इसमें कहता है कि ये जो संसार जो है ना, ये यूनिक है। ये संसार जो है यूनिक है, इसमें लोग यहाँ पे आते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा मतलब रेस्पेक्टिव इसको बताया गया है, जिसको कंपेयर किया गया है कि चूंकि देश में हम लोग हैं, तो ये कहता है कि हमारा जो ब्लड जो है, मतलब शरीर के ब्लड का एक एक कतरा जो है फॉर द नेशन। ये जो शरीर का एक एक कतरा जो है ये नेशन के लिए है। ईच ड्रॉप ऑफ माई ब्लड इज फॉर द नेशन। खून का एक एक कतरा जो है वो क्या है? ये नेशन के लिए है, देश के लिए है। और हम देश प्रेम के लिए, क्योंकि जो ये फीलिंग्स जो है, ये आप लोग ने सुना होगा, बहुत ही फेमस जो है ये, कि जो भरा नहीं है भावों से बहता जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो मानव नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यानी जिसमें अपने कंट्री के लिए जिसको प्रेम नहीं है, वो आदमी क्या, वो बेकार है। क्योंकि जो हमारा जो देश है ये यूनिक है। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर कंट्री बिकॉज आवर कंट्री इज आवर मदरलैंड। ये जो हम लोग की जो मातृभाषा जो है, ये जो हमारा जो मातृभूमि जो है, ये मातृभूमि क्या है? ये कहे नाम ही है मातृभूमि। यानी ये भूमि जो है क्या है? माँ है। और माँ हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। तो ये कहता है कि है तमन्ना रूहों में भावना है बलिदान की, है तमन्ना रूहों में भावना है बलिदान की, आंच न आने देंगे इस पर कसमें हिंदुस्तान की। तो ये कहता है कि ये प्रत्येक ब्लड का जो ब्लड का जो आपका ड्रॉप है वो नेशन के लिए है, और नेशन से भी हमें प्यार होना चाहिए। नेशन जो हमारा जो वतन है, वतन जो है उसे प्रेम हमारा होना चाहिए। और कंप्लीटली ये हम इसके लिए सैक्रिफाइस करेंगे। कंप्लीटली जो है ये हमारा जो क्या करेंगे, अपने देश के लिए सैक्रिफिकेशन, बलिदान कर देंगे अपने देश के लिए, अपनी जान को न्यौछावर कर देंगे। बहुत लोगों ने न्यौछावर कर दिया, बहुत लोग न्यौछावर कर रहे हैं, बहुत लोग क्या है लाइन में है। तो ये फीलिंग्स उनके पास कि जैसे आपने देखा था जब करगिल अटैक हुआ था, है ना, उसपे ये जो सैनिक थे उसने क्या है, हम लोग के जो है करगिल, चाहे वो करगिल हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो आगरा हो, ये मुंबई हो, कहीं भी हो, ये जो है तुम्हारे जो जवान जो है, हमारे जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स पढ़ा भी था, तो ये सोल्जर्स इसमें कहता है कि हमारे सोल्जर्स क्या है, ये हमारे देश की रक्षा में क्या है, वो तत्पर हैं, हमेशा वो आगे हैं। तो इसने कहा कि करगिल संसद और कलकत्ता न जाने कहां कहां फलेंगे दुश्मन, पर हर व्यक्ति यदि बन जाए हिमालय तो किस किस को लांघेगा दुश्मन। तो ये सिमरन कहता है कि आर्म फॉर द नेशन, वी आर फॉर द नेशन। और ये सैक्रिफाइस करेंगे, अपने आप को बलिदान कर देंगे देश के लिए। और ये देश के लिए न्यौछावर होना ये गर्व की बात होगी, क्योंकि जो भारतीय होने के नाते, ये जो है ये भारतीय होने के नाते इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन।
एक हमारे जो इंटीग्रिटी और डिग्निटी क्या क्या है उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए ये हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए, हमें डिटरमाइंड होना चाहिए कि नहीं, आई विल सेव आवर नेशन, हम अपने देश की रक्षा करेंगे। क्योंकि ये जो है मनुष्य का जीवन जो है, ये मनुष्य का जीवन जो है ये क्या है, ये यूनिक जीवन है। ये मनुष्य का जो लाइफ जो है, ये जीवन जो है बहुत ही यूनिक लाइफ है। यूनिक लाइफ है ये। कौन? ये ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो है ये यूनिक लाइफ है। तो अब इसमें क्या है कि अब इसमें क्या है, हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट क्वारेल ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्टिज्म। उसके नाम पर क्या हम लोग लड़े नहीं, हम लोग क्या है आपस में मिलजुल कर रखें। और तो सुख और दुख तो आते रहते हैं, सुख और दुख जो है परेशानियां आती रहती है, लेकिन क्या है, वी शुड फेस इट। हमें इसका क्या करना है, इसको फेस करना है, हमें इसका सामना करना है। और सामना करने के लिए क्या होगा कि वी शुड हैव डिटरमाइंड एंड वी शुड कोऑपरेट टू ईच अदर। एक दूसरे को क्या करें, हम लोग कोऑपरेट करें। जब तक हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये जो है हमेशा ये दैट मींस की वही परेशानी रहेगी कि कभी आपके पास परेशानी तो वो नहीं, उसके साथ परेशानी तो आपके साथ वो नहीं। तो ये जो है कहा कि ये जो संसार जो है, ये जो वर्ल्ड है, इसमें क्या है कि ये संसार में ये सौरोज एंड जॉयज, ये जो है यहाँ पे सौरोज एंड जॉयज, ये दोनों हैं, दुख और सुख यहाँ पे दोनों हैं। तो ये दोनों में क्या है, दोनों परिस्थितियों में जो है हमें समान रहना चाहिए। यदि कष्ट है तो बहुत परेशान नहीं हो, क्योंकि यह भी टल जाएगा। यदि जॉयज में है तो ज्यादा उछल कूद मत करो, क्योंकि ये भी टल जाएगा। तो हमें आपस में मिलजुल करके और क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो है एक हेल्प की, एक कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए। तब जाकर के ये जो मनुष्य का यानी ह्यूमन बीइंग का जो रियल लाइफ का जो मीनिंग है, जीने का उसका जो अंदाज है, तभी सक्षम होगा, अदरवाइज ये सक्षम नहीं होगा। अब इसमें बताया गया कि जो यहाँ पे क्या है कि लोग, मैंने जिसकी पहले भी चर्चा की इसकी, कि ये संसार जो क्या है, ये एक रंगमंच है। लोग यहाँ पे आते हैं और अपना रोल करके क्या है डिपार्ट कर जाते हैं, है ना। तो ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये कहता है कि ये मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे तो परमानेंट तो है नहीं, ये परमानेंट आप नहीं है, हम नहीं है, ये मैन इज मोर्टल। मनुष्य तो क्या है, ये मरणशील है। और जब मनुष्य मरणशील है तो फिर घमंड कहेगा, फिर जो है ये अहम क्यों। यहाँ पे लोग आते हैं और अपना अपना रोल अदा करके चले जाते हैं। मैंने पिछली बार चर्चा भी की थी, जिसमें आया था तो चर्चा की थी, तो उसमें क्या था कि यहाँ पे लोग आते हैं और अपने अपने क्या है जो आपका रोल है, रोल अदा करके यहाँ से चले जाते हैं। जैसे आप अभी एक स्टूडेंट हो, उसका रोल कर रहे हो, डॉक्टर बनोगे, उसका रोल करोगे, है ना, फिर उसका क्या आप चले जाओगे। हम टीचर हैं, अपना रोल अदा करेंगे, चले जाएंगे, फिर जो है लोग आएंगे। तो ये जो जीवन जो है, संसार जो है, ये इसी का क्या है, ये आना और जाना क्या, तो ये रोल अपना अपना प्ले करते हैं एंड दे डिपार्ट आफ्टर कंप्लीशन योर रोल। इसीलिए कहता है भाई कि जब आना है और जाना ही है तो क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो। Don't quarrel among themselves. Always we should live with proper love and affection among ourselves, because we should always live together and we should live always with affectionately with our friends and among our relative members. So for that thing always we should think that we should not quarrel among ourselves on the name of religion, Hindus, Muslims and others, that is caste and religion. We should not quarrel because we should have ideas what is right and what is wrong. So we should always live with right and perfect. So then we should not quarrel among themselves. हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, हमें आपस में दूसरे को क्या है कोऑपरेट करना चाहिए। यही तो पर्पस है लाइफ का। लाइफ का पर्पस है कि वी शुड कोऑपरेट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या है कोऑपरेट करें। दैट यहाँ पे जो है तो ये भेदभाव करते आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें। यहाँ पे जाते हैं सब लोग क्लास जाते हो तो थोड़ा सा आपका ईगो हो जाता है, तुम क्या है ना, तुमको देख लेंगे। लेकिन बेटा संभल करके रहो, क्योंकि ये आपको कहीं कहीं इंस्ट्रक्ट किया है, इस पोएम के माध्यम से आपको समझाया है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम के साथ रहो, आपस में एक दूसरे से मिल करके रहो। तो जिस तरह से आप मिल करके रहोगे तो क्या है, ये जीवन का लाइफ का जो है ये जो पर्पस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि ये जीवन का फैक्ट है कि इफ यू लव टू अदर्स, अदर्स विल लव यू, इफ यू हेट टू अदर्स, अदर्स विल हेट यू। इसलिए वी शुडंट हेट एनीवन, वी शुडंट एनी पर्सन, वी शुडंट हेट एनीबॉडी। किसी को क्या है हमें हेट नहीं करना चाहिए, किसी को जो है हमें टीज नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो यहाँ पे बात है कि ये जो कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे आप आपस में, तो ये जो है क्या होगा कि सपोज कि नाउ यू आर पावरफुल, अभी आप पावर में है ना, अभी पावरफुल में, दूसरा व्यक्ति जो है ये भी कमजोर है, तो ये तो समय चेंज होगा ना, कि फिर ये स्ट्रांग होगा, ये स्ट्रांग था तब ये वीक होगा और ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये तो समय का परिवर्तन है, समय की मांग है, समय जिसमें जो है चेंज होते हैं, तो समय जो चेंज होते हैं, तो यदि इसी समय को जब चेंज करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग आपस में मिलजुल करके यहाँ पे रहेंगे, हम लोग आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, तो हमें इस धर्म के नाम पर, कास्टिज्म के नाम पर और ये जातिवादी के नाम पर, कास्टिज्म के नाम पर क्या है, वी शुड नॉट क्वारल, हमें नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि ये जो ह्यूमन जो है ये कहता है कि यूनिक गिफ्ट, मैंने आपको पहले बताया कि ये यूनिक गिफ्ट है, ये बहुत जल्दी नहीं मिलता है, बहुत आसानी से नहीं मिलता है। ये जो मानव का जीवन जो है ये बहुत टफ टास्क है गेन करना। तो ये मिथोलॉजी के हिसाब से सब पढ़ते होंगे, अध्यात्म जो पढ़ते हैं उसके हिसाब से कहता है कि ये 84 लाख वाट ये जब जन्म लेता आदमी तो एक बार फिर वो ह्यूमन बीइंग में आता है।
तो जब वो आता है कहता है कि आप क्यों ऐसे करेंगे, आप जो है अपने दोस्तों के साथ जो है बिहेवियर सही रखिए। अपने दोस्तों के साथ जो है अपना जो बिहेवियर है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जो समाज में है उनके साथ ही क्या है, अच्छा ट्रीट होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, तब जाके लाइफ आपका सार्थक होता है। ये कहते हैं कि वी शुड नॉट हेट अदर्स। वी शुड नॉट हेट अदर्स। हम लोग क्या किसी को हेट नहीं करना चाहिए, या हेट एनीबॉडी। वी शुड नॉट हेट एनीबॉडी। किसी को भी हेट नहीं करना चाहिए। वी शुड लव। We should have love for any person, for all. सभी के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास उसके पास अफेक्शन चाहिए, लव होना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, तब जाकर के जीवन क्या होगा, ये सार्थक होगा, तब जाकर के ये पूरा होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसे कहते हैं कि कभी चाहे कष्ट हो चाहे सौरो हो, चाहे सौरो हो चाहे जॉयज हो, चाहे सौरो हो चाहे जॉयज हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें गाना चाहिए, खुल करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, खुश रहो, है ना। तो लोग ये सुनो ना कि आप याद रखो कि नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। तो बच्चों, है ना, ये कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि नफरत की दुनिया को छोड़िए, प्रेशर की दुनिया छोड़िए, टेंशन की दुनिया को छोड़िए, और इस संसार में क्या है, लिव हैप्पीली एंड ऑलवेज सिंग योरसेल्व्स आई एम हैप्पी, सो योर सेल्फ आई एम हैप्पी। अपने आप को दिखाइए आई एम हैप्पी, और रहना ही चाहिए। यदि आप हैप्पी होते हैं तो बहुत सारे डिजीज आपसे क्या होते हैं, दूर होते हैं। बहुत सारे आपके जो रोग होते हैं आपसे दूर रहते हैं। और यहाँ तो कभी कभी हंसी नहीं आए तो सीरो हंसी भी, खिड़कियों को पार कर लोग ठाका लगाते हैं सीरो। तो आप लोग कभी क्या है, सीरो स्माइल भी दे दीजिए, एंड यू शुड हैव अ चकलिंग फेस। जब पढ़ रहे होते हैं, जब क्लास कर रहे होते हैं, तो केवल प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, उसको क्या है, फॉलो भी करना चाहिए। एंड यू शुड हैव अ चकलिंग फेस, मतलब एक चौनिया मुस्कान होना चाहिए, है ना। यदि आप चौनिया मुस्कान इसको करते हैं तो क्या है, आप हमेशा खुश रहोगे, और यदि आप खुश रहोगे तो ये दुनिया खुश होगी, क्योंकि आप खुश है तो दुनिया खुश। इसलिए ऑलवेज वी शुड लिव हैप्पीली विथ प्रॉपर लव एंड अफेक्शन। तो दिस इज द पोयम अबाउट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसको जो है ये विटनेस साहब ने इसको बताया कि किस तरह से हम खुश रहेंगे। कभी भी हमें एक दूसरे को हेट नहीं करना चाहिए, कभी एक दूसरे को क्या है, हमें टीज नहीं करना चाहिए, वेक्स नहीं करना चाहिए। हमेशा क्या है, आपस में मिलजुल करके प्रेम पूर्वक रहेंगे तो इल गेट प्रॉफिट मोर एंड मोर। तो आपको प्रॉफिट जैसा को क्या होता है, एक अपने आपको लगता है जीने का सही अंदाज मिल गया। ओके, तो दिस इज द पोयम। तो वी डिस्कस्ड अबाउट द पोयम।